रीनल कैलकुलस क्या है, इसकी काजेज़ क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है, इसकी तशख़ीस के लिए हमें कौन कौन सी टेस्ट करानी चाहिए और कौन सी मेडिसिन लेने से हम रीनल कैलकुलस को ठीक कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीनल कैलकुलस यानी गुर्दे की पथरी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि रीनल कैलकुलस क्या है, इसकी काजेज़ क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है, इसकी तशख़ीस के लिए हमें कौन कौन सी टेस्ट करानी चाहिए और कौन सी मेडिसिन लेने से हम रीनल कैलकुलस को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मरज़ में मरीज़ के गुर्दे में पथरियाँ बनना शुरू हो जाती है, इसको हम रीनल कैलकुलस कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं रीनल कैलकुलस की काजेज़ पर। तो दोस्तों, इन्फेक्शन, सोज़श गुर्दा, गैर मतवाज़न खुराक, पानी का कम इस्तेमाल, गाढ़ा पेशाब, विटामिन्स की कमी, ज़्यादा मीठी अशिया का इस्तेमाल, नाकिस और गंदे पानी का इस्तेमाल, जिगर, गुर्दा व मसाने के अमराज में यारिज़ा हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं रीनल कैलकुलस की सिम्टम्स पर। तो दोस्तों, जब पथरी गुर्दे में होती है तो कमर में धीमा धीमा दर्द होता है, जिसकी टेस से हिस्सों तक पहुंचती है। कभी पेशाब रुक रुक कर आता है। अगर कोई बड़ी पथरी पेशाब के रास्ते में रुक जाए तो बड़ी शिद्दत का दर्द होता है। कभी पेशाब से पहले और दौरान या बाद में पीप और खून आता है। कभी के और मतली भी होने लगती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हम रीनल कैलकुलस की तशख़ीस के लिए कौन कौन सी टेस्ट करानी चाहिए। तो दोस्तों, मरीज़ का एक्सरे करवाए, इससे पथरी की नोयत और रुकावट के बारे में पता चलता है। अल्ट्रासाउंड कराने से भी पथरी के साइज़ और रुकावट वाली जगह के बारे में मालूमात मिलती है। मरीज़ के पेशाब का मुआयना करने से पेशाब में पथरी का सबब बनने वाले अज्जा ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट और यूरिक एसिड के अज्जा मिलेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हम रीनल कैलकुलस के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मरीज़ को आम हालात से 2 गुना पानी पीने के लिए कहा जाए। मरीज़ को खाने से 2 घंटे बाद पानी ज़्यादा तादाद में पीना चाहिए। इसके साथ साथ इंजेक्शन वोल्ट्राट, टेबलेट बास्कोपान प्लस, सिरप सेल्ट्राइल का और टेबलेट ज़ाइलोरिक इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर अद्वियात से पथरी दूर ना हो तो मरीज़ को किसी अच्छी सर्जन के पास भेज देना चाहिए, क्योंकि पथरी का ज़्यादातर इलाज ऑपरेशन के ज़रिए ही मुमकिन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।